अटा से नीचे आई, जन्मो नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखियारी। जंगल में आई करे करे पति की याद के दुखिया रोई रही दुखियारी। एक बामी के पास मैया खड़ी हो गई। संतो, जहां सर्प रहते हैं उस बामी के पास जब मैया सुनीति खड़ी हुई, माता जब बामी पे ठहरी, दादा पैरन की वही आवाज निकल के आई ओ चेरी, पैरन की वही। मैया खड़ी, सर्प बाहर निकल के आया तो सर्प को देख के मैया सुनीति ने जवाब दिया, अरे बच्चा आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं नाथ ललान का उंगली में काटो। पे दुख सो नहीं ना तू सरपन उंगली में काटो। भैया जब सर्प से कहा है कि तू मुझे उंगली में काट ले, सर्प अपनी भाषा में कहने लगा कि मैं इंसान नहीं हूं जो बेवजह किसी को सताऊं। हमें ऐसे जीव हैं जो बेवजह किसी को नहीं सता सकते। आप यहां से जाइए। चलिए है मैया, जंगल था, उस जंगल में कुआं, उसी कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया, बोले लड़की क्या कर रही है? पीछे देखा तो तेजस्वी संत खड़े। बोले यहाँ क्यों आई है? कौन है? किसकी पत्नी है? जवाब दिया, महाराज दिखने में तो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे बड़े विख्यात तेजस्वी संत हैं। आप हमें एक बात बताइए, क्या एक पत्नी, एक माँ, एक औरत, एक बेटी अपने प्राणों को कब देती है? अगर आप संत हैं तो हमें बता दें कि एक पत्नी, एक माँ, एक औरत, एक बेटी अपने प्राणों को कब देती है? बाबा नारद बोले कि नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वही होता है नारद। हमें सिखा रही है, तू हमें ये बता का वर्षा थोड़ी भई और क्या कहूंगा किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। तो मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूंगा किसान, और खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत। बोले अच्छा कोई पुत्र नहीं है? बोले हाँ महाराज सही समझी। अरे तू बेटा नहीं हुआ, तू मरने आ गई? हाँ महाराज मैं बहुत परेशान हूँ।
अरे वो पगली लौट जा, अगर बेटा ना हो तो ऐसे लोग मर जाए तो कैसे काम चलेगा, लौट जा। जवाब दिया नहीं महाराज, ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। फिर जब तक बेटा आप धैर्य नहीं बना देंगे कि बेटा हो जाएगा, मैं नहीं जा सकती। बाबा नारद बोले ललागा हमारी झोली में पड़े जो उठाए के पकड़ाए ने, चुपचाप लौट जा। नहीं महाराज नहीं जा सकती। बाबा नारद बोले अच्छा एक बात बता, अगर हम ये कह दें कि तेरे पुत्र पैदा हो जाएगा तो तू लौट जाएगी? मैया हंसी और फिर रोने लगी। नाथ अब पता चला कि संत भी झूठ बोलने लगे। झंझलाए कि बाबा नारद बोले रो लड़की तुझे कुछ पता है? क्यों? भगवान ने अपने लिए कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत बचन पत्थर की। संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। बाबरी है क्या? लौट जा। और ये सत्यता है। महाराज बाबा नारद जो थे वो ऐसे उपद्रव करते थे। कभी कभी एक समय सभा लगी थी स्वर्ग लोक में, तो बातें होने लगी। बोले ये बताइए दुनिया में सबसे अनमोल क्या है, मतलब दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। कहा कि एक विद्वान बैठे थे, बोले दुनिया में सबसे अनमोल चीज है प्रेम। बोले ये कहाँ है? बोले मैया लक्ष्मी और भगवान विष्णु में। बोले हो ही नहीं सकता, वो तो पैर दबाती, वो लेटे रहते। और बोले भोले बाबा में मैया पार्वती में। बोले अच्छा ऐसा है, उनमें दोनों में इतना प्रेम है? बोले बहुत ज्यादा, वो हर जन्म में ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी पार्वती बने। सोच लो। बाबा नारद बोले अगर इतना ही प्रेम है और अगर मैं जा रहा हूं, मैंने अगर लड़ाई न करवा दी तो हमसे भी नारद कौन कहे? सब देवी देवता ताली बजा के बोले अरे नारद तुम्हारे जैसे नारद तो बहुत पहुंचे, वहां पे किसी ने लड़ाई नहीं करवा पाई, तो हो ही नहीं सकती। बाबा नारद बोले आज छोड़ दो ना, हम पे देखे कब तक नहीं होती। बोले ठीक है आज देखता हूं। तो पहुंचे बाबा नारद, भोले बाबा नहीं थे। मैया से बोले मैया प्रणाम करता हूं। पार्वती बोली खुश रहो, कहां से आए हो? जवाब दो मैया ऐसे ही घूम रहे, सो बड़ो दिल कर रहे हो आपके दर्शन करें, तो आए गए। बोले आओ बैठो नारद, भूख तो नहीं लगी? बोले ना है मैया भूख तो ना है, थोड़ा पानी दे दे। ये लो पानी पी लो। बाबा नारद ने पानी पियो, चारों तरफ निगाह डाली, सब भोले बाबा को दिखाई नहीं दे रहे। समझ गए होएगा काम? बोले मैया बाबा को दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? पार्वती बोली तुम्हें तो पता है लला, वे तो सुबह ही सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, उनको क्या भरोसा है, तो नशा में कहूँ घूम रहे हो हैं। जवाब दो बाबा नारद ने मैया तू बहुत सीधी है, बहुत भोली है। बोले क्यों? बोले भाई तो अब सुबह सुबह निकल जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। मैया का छू कहने हैं हाँ कहो तू हमें कितना प्रेम करे? बोले बहुत। अरे तुम हमारे बेटा हो। बोले तो मैया एक बात कहीं मानेगी? बोले हाँ बिल्कुल मानेंगे। बोले तो सुन मैया, अगर वे सुबह सुबह निकल जाते हैं शाम को वापस आते हैं तो तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। मैया बोली खाना खाओ पानी पियो चुपचाप निकल जाओ, हमारे भोले बाबा की बुराई मत करो, हम बुराई नहीं सुनेंगे, सीधी सी बात ये। बोले सोच ले मैया, हम वैसे भी कभी कुछ कहते नहीं है, आज मान ले हम तो को बड़ो प्रेम करें, तू मेरी मैया है।
ते सौगंध खाए रे मैया, झूठ ना बोल ले। अब कोई कसम खाएगा तो भरोसा तो होना ही है। बोले सही में? बोले और क्या? अच्छा ठीक है मान ले, तो वो ऐसा नहीं करते तो हमें जब बता, जो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी है वो कहां से आई? मैया बोली हमें तो पता ही ना है। बोले ये लो, जब तुम्हें जन आए पता के पति के गले में मुंडों की माला कहां से आई तो खाक प्रेम है। अरे पति तो पत्नी को सब बताता है। बोले आज मान दो। नारद बोले बस मैया हमारा नाम मत रखिए कि हम कह के गए, वरना हमसे नाराज फालतू में ही हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक आप जाओ। अब इतने से नारद को निकलबो हो, उतने से भोले बाबा को आए वो बहु। सो जैसे ही नारद निकले, प्रणाम करो। बोले बाबा प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो नारद, कहाँ से आए हो? नारद बोले भोले बाबा से, बाबा घर से ही आ रहे। सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही, बहुत याद कर रही मैया। भोले बाबा मन ही मन में सोचने लगे वैसे याद न कर रही होती है, तुम घूम के आए तो जरूर याद कर रही हो। अब बस देखने जे है कि तुम कह के का आए हो। सुबह से तो पार्वती लाइन गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज उन्हें नहीं करी। बोले हाँ बोले सुनती हो? नहीं बोली। अरे भोले बाबा बोले सुनती हो देवी? पार्वती बोली वे 6-7 उन्हें सुनाई दे जाए। अरे बोले पानी तो दे दो। पार्वती बोली वे 6-7 उन्हें भाई पी ले जाए। समझ गए कि बाबा नारद कान भरे गए। सो अंदर पहुंचे। बोले देवी, अरे ओ देवी दूर, एकदम दूर रहो, दूर से बात करो। बोले क्या हुआ, बात बताओगी? बोले मैंने बोला दूर से बात करो, और हमें जब बताओ वे सब छोड़ो, हमारे अलावा तुम्हारे 6-7 कौन सी हैं, नाम बताओ। बोले और चेहरा देख के बोले 1 और 2 ना 6-7 तक गिनती बताए गए। अब हम किस किस का नाम लेंगे? बोले बताओ। थोड़ी देर तो चुप रहे। बोले बता रहे ना बता रहे, माई के जा रहे। जवाब दो देवी, माई के मत जाओ, हम बता रहे। बोले बताओ, जवाब दो। और तो कोई नहीं है वो 6-7 पत्नियां, आप ही हो। बोले मैं कैसे? बोले वो ऐसे, कहीं शैलपुत्री की जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं शैलपुत्री। आपने कितने रूप लिए? अरे 6-7 तो छोड़ो, 9-9 रूप लेके बैठी हो, और वो कोई और नहीं, वो स्वयं आप ही हो। और जितनी बार आप आई हो उतनी बार मैंने आपसे ही विवाह किया, दूसरा कोई है ही नहीं। मैं आपकी सौगंध खाता हूं। बोले चलो मान लिया। अब ये बताइए जो गले में मुंडों की माला पड़ी है कहां से आई? बोले आप बोले लड़ाई करवावे में कसूरी ना छोड़े गए, पूरी कह के गए। बोले इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं। बोले मेरे? बोले हाँ। आपने जितनी बार शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया। अगर मैं ऐसा न करता तो मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूं, मैं पागलों की तरह मृत्यु लोक में घूमता। मेरा आपसे इतना लगाव है कि अगर मैं ऐसा न करता तो मैं पागलों की तरह मृत्यु लोक में घूमता, लोग हमें आवारा बोलते। इसलिए मैंने आपके शरीर को, सिर को अपने गले में धारण किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। सो नारद बाबा नारायण नारायण करते हुए वहीं खड़े हो गए। बोले आ बोले आए गए? बोले हाँ आए गए। बोले महाराज अब पता चला कि आपका झगड़ा जीवन में कोई नहीं करा सकता। बोले तो संत हो ना, संत वाले काम करो। संत हो तो संत वाले काम करो, ये लड़ाइयां क्यों करवाते घूम रहे हो? आप भी गजब करते हैं। संत वो है महाराज, संत का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो कोई भी गलती भी कर दे सामने वाला, चाहे वो शिष्य क्यों न हो, लेकिन क्रोध नहीं आना है। शांति, जितनी शांति रखे गए उतनी ही उन्नति है। क्योंकि एक उदाहरण आता है,
एक समय की बात है, परमात्मा संतों को प्रेम किस लिए करते हैं? एक किसान था, ध्यान से सुनना माताओं, एक किसान के घर में कोई संतान नहीं। एक बाबा जी पहुंचे, भोजन पानी करके निकल गए तो भगवान के पास नारद बाबा बैठे थे। बोले प्रभु एक बात बताइए, ये किसान है, इसके यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई संत ढंग से पानी भी पी के नहीं जाता, क्या करे? बाबा नारद को भगवान ने भेजो और एक बात कही है, जाओ इस किसान से ये कह देना कि इसके 7 जन्मों तक कोई भी संतान नहीं होगी। बाबा नारद पहुंचे, बाबा नारद बोले किसान से, भैया पानी पीना था, आपके यहाँ कोई कुंवारी कन्या हो उसके हाथ का। किसान बोला आप कुंवारी कन्या की बात कर रहे हैं, हमारे घर में कोई संतान है ही नहीं। हेलो, बोले नेत्र बंद किए बाबा नारद ने, और नेत्र बंद करने के बाद में कहा कि किसान से कि भैया माफ करना, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं नारद हूं, हमारा काम है लोगों के नेत्र खोलना, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपके यहाँ 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। किसान बोला कोई नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। बाबा नारद तो चले गए। कुछ दिन बाद उनके यहाँ एक संत और आए। संत ने भोजन पानी किया, बिठाया किसान ने। संत बोले भैया आपके यहाँ कोई संतान नहीं है क्या? बोले नहीं। नेत्र बंद किए संत ने, और नेत्र बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद बोले कि जा, जब मैं 20 साल के बाद दोबारा आऊंगा तो तेरे बेटे 4 होंगे, उनकी भी शादी हो जाएगी और तेरे नाती भी होंगे। अब किसान बड़ो परेशान, बोले एक नारद